गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। द वन who is always by your side and guides you through your tough times is the Guru, and devotion towards Guru enlightens our life, brightens our life। एक समय की बात है, दो बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे एक दूसरे से मिलने जाते हैं तो एक दोस्त बड़ा ही दुखी सा होता है, परेशान होता है। तो दूसरा उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने अपसेट क्यों हो, इतने व्यथित क्यों हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ, मेरा कोई कार्य ही नहीं चलता, मेरे किसी कोई कार्य में बरकत नहीं होती, तो मैं अपने घर के खर्चे कैसे पूरे करूँ। मेरे को तो बहुत धन की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूँ। मैं वही सोच के दुखी हो रहा हूँ। परंतु तुम्हारा कार्य तो बहुत अच्छे से चल रहा है, तुम्हारा जीवन तो बहुत सुखमय है, तो तुम ही मुझे बताओ कि तुम्हारा जीवन इतना सुखमय कैसे है कि तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास सारे ऐश्वर्य है। तो तुम मुझे भी कोई उपाय दो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तो उसने कहा कि मेरा तो एक ही उपाय है, कि मेरा तो एक ही आइडिया है, एक ही उपाय है कि मैं तो रोज़ माँ दुर्गा के मंदिर में जाता हूँ, मैं रोज़ माँ भगवती के मंदिर में जाता हूँ और वहाँ सेवा करता हूँ, तो मेरी सारी मनोकामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। जो मैं चाहता हूँ सेवा करने से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तुम भी ऐसा ही करो। तो ये सुनकर वह बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है और यही सोचता है कि अगर सेवा करने से मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोचता है और अपने घर चला जाता है और अगले दिन जल्दी उठता है, नहा धोकर माँ दुर्गा के मंदिर में पहुँच जाता है और वहाँ सेवा करने लग जाता है और रोज़ एक ही मनोकामना करता है कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। रोज़ यही मनोकामना करता। काफ़ी समय ऐसे बीत जाता है, काफ़ी टाइम बीत जाता है। तो एक दिन माँ दुर्गा एक कन्या के रूप में आती है। माँ भगवती स्वयं एक कन्या के रूप में आती है और उस व्यक्ति से जाके पूछती है कि तुम रोज़ जो ये सेवा करते हो, जो तुम रोज़ ये सेवा करते हो, केवल एक लालच के लिए, एक धन के लिए करते हो या फिर प्रेम में करते हो, माँ की भक्ति में करते हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो केवल धन के लिए करता हूँ। मेरे मित्र ने बताया था कि ऐसे सेवा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, इसलिए मैं रोज़ यहाँ पर आता हूँ, रोज़ सेवा करता हूँ, क्योंकि मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, मेरी धन की समस्याएं पूरी हो जाएं, इसलिए मैं रोज़ सेवा करने आता हूँ। ये सुनने के बाद कन्या कहती है कि समय तो बदलता रहता है, ये समय कभी एक समान नहीं रहता, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी परेशानी होती है, तो समय तो बदलता रहता है। शायद तुम्हारा भी अच्छा समय आने वाला है, शायद तुम्हारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा वक्त आने वाला है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो कुछ ही दिनों बाद उसके कार्य में बहुत बरकत होने लग जाती है, उसका बिजनेस बढ़ने लग जाता है, उसकी सेल्स बढ़ने लग जाती है और उसका कार्य आसमान छूने लगता है और उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होने लगती है, पैसों की प्राप्ति होने लगती है। तो बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, बड़ा ही खुश हो जाता है और इसी प्रसन्नता में, माया के लालच में, अपने कार्य के स्वार्थ में मंदिर जाना भूल जाता है, मंदिर जाना भूल जाता है, मंदिर जाना छोड़ देता है। काफ़ी समय ऐसे बीत जाता है, उसके पुत्र भी बड़े हो जाते हैं, बालक भी बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढता है, अच्छे घर में उनका विवाह करता है, सबसे अमीर घर में उनका विवाह करता है। काफ़ी वर्ष बीत जाने के बाद वृद्ध हो जाता है, तो उसके घर में केवल एक ही चीज़ बचती है, वो होती है लड़ाई झगड़ा।
उसके घर में केवल और केवल लड़ाई झगड़ा बच जाता है। हर किसी के हृदय में प्रेम नहीं होता, केवल एक दूसरे के लिए द्वेष भावना प्रकट हो जाती है, केवल एक दूसरे के लिए मतभेद होते हैं। किसी के हृदय में प्रेम नहीं होता, केवल और केवल क्रोध उपस्थित होता है। ये सब देखकर वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं? मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना संघर्ष किया, परंतु घर में अब तो किसी के भी मन में प्रेम नहीं है। एक दूसरे के लिए केवल क्रोध ही क्रोध उपस्थित है, केवल झगड़ा उपस्थित है। अब मैं क्या करूं? बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तब उसे याद आता है कि मैं तो बहुत समय पहले माँ दुर्गा के मंदिर में जाता था और उनकी सेवा करने से ही मेरी मनोकामना पूर्ण हुई थी, मेरी इच्छाएं पूर्ण हुई थी, तो मेरे को वहीं जाना चाहिए, ऐसा सोचता है। और अगले दिन जल्दी उठ जाता है, जल्दी नहा धोकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाता है। वृद्ध हो जाता है तो सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं रहती, इतनी ताकत नहीं रहती, तो केवल चुपचाप जाकर बैठ जाता है, आराम से बैठ जाता है। और माँ दुर्गा भी ये देख रही होती है और माँ दुर्गा दोबारा से कन्या के रूप में आती है। माँ भगवती स्वयं एक कन्या के रूप में आती हैं और उससे जाकर पूछती है कि तुम्हारी तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी, तुम्हारी तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी, अब तुम्हारी कौन सी इच्छा शेष है जिसे लेकर तुम यहाँ आए हो? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, मेरी अब कोई मनोकामना नहीं है, मेरी अब कोई मनोकामना नहीं है, परंतु एक छोटी सी इच्छा है जिसे लेकर मैं आया हूँ कि मुझे शांति मिल जाए, मुझे इस जीवन में शांति मिल जाए। मेरी ये छोटी सी इच्छा है जिसे लेकर मैं आया हूँ, ये समस्या मेरी पूरी हो जाए, बड़े भाव के साथ आया हूँ। ये सुनने के बाद कन्या ने कहा कि शांति कैसे मिलेगी तुम्हें? तुम्हें शांति कैसे प्राप्त होगी? ना ही तुमने अपने जीवन में कोई दान पुण्य किया है, ना ही कोई भक्ति की है, ना ही कोई सत्संग, ना ही सुमिरन, ना ही कोई कीर्तन तुमने किया, तो शांति की प्राप्ति कैसे होगी? एक लालच के माध्यम से शांति की प्राप्ति कैसे होगी? हम भी गुरु दरबार में आते हैं, अगर हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो प्रसन्न होकर चले जाते हैं और फिर अपने गुरु को भूल जाते हैं, अपने भगवान को भूल जाते हैं। और अगर मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध बढ़ता चला जाता है। और गुरुदेव को जाकर स्वयं कहते हैं कि गुरुदेव, हमें तो बहुत समय हो गया है आते हुए, बहुत टाइम हमें बीत गया, बहुत वर्ष हमें बीत गए, परंतु जिस कार्य के लिए आए थे वह तो पूरा ही नहीं हुआ, हमारी तो मनोकामना पूरी ही नहीं हुई, हमारी इच्छा तो पूरी ही नहीं हुई। तो एक स्वार्थ के माध्यम से तो कभी भी कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती, कभी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती, कभी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती, केवल एक धैर्य से और केवल एक प्रेम से पूर्ण होती है। अगर मांगना ही है, मनोकामना करनी है, तो अच्छे ज्ञान की कीजिए, अच्छी बुद्धि की कीजिए, अच्छे संस्कारों की कीजिए, सकारात्मक ऊर्जा की कीजिए, उनके प्रेम की, उनकी भक्ति की मनोकामना कीजिए, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। संघर्ष करके हम धन को तो प्राप्त कर लेते हैं, संघर्ष करके, मेहनत करके हम ऐश्वर्य को तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु शांति, संतोष और सहनशीलता तो केवल गुरुदेव के चरणों में ही प्राप्त होती है। इन्हीं के दरबार में प्राप्त होती है। आप इस शांति को अपने लालच से नहीं खरीद सकते, अपने आलस से नहीं खरीद सकते, अपने अभिमान से नहीं खरीद सकते। ये बिकता है तो केवल एक गुरु के नाम से ही बिकता है और केवल गुरु के दरबार में ही मिलता है। जय माता की। अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाइए कि किसी दुख के बारे में, किसी पछतावे के बारे में, किसी समस्या के बारे में, किसी हमें लालच के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। क्योंकि ये याद रखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में खाली रहता है, जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, जो व्यक्ति अपने जीवन में खाली रहता है, वही व्यक्ति इस जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, सबसे ज़्यादा परेशान वही व्यक्ति रहता है जो कोई कार्य नहीं करता। परंतु जो व्यक्ति अपने गुरु के नाम में व्यस्त रहता है, अच्छे कार्य करने में व्यस्त रहता है, उस व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से
हर सुख की प्राप्ति हो जाती है, हर उपलब्धि की प्राप्ति गुरुदेव के आशीर्वाद से बड़ी सरलता से हो जाती है। बोलो गुरुदेव महाराज की।